मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुका था। हर दिन वही सुबह उठना, दफ्तर जाना, काम करना और रात को सो जाना। लगता था जैसे मेरी जिंदगी किसी अदृश्य कैद में बंद गई है। इसी बेचैनी में एक दिन मैं यूं ही शहर से बाहर निकल गया और भटकते भटकते एक पुराने सुनसान किले तक पहुंच गया। लोग कहते थे कि वहां भूत बसते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। किले के अंदर घुप्पा अंधेरा था, हवा में सड़न और नमी की गंध थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, दीवार से अचानक मिट्टी झड़कर गिरी। तभी मेरी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। उस संदूक में एक मोटी, धूल भरी किताब रखी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। मैंने उसे घर ले आया। कई रातों तक मैं उसे पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन भाषा समझ में नहीं आती थी। नींद गायब हो गई थी। मुझे लगने लगा कि किताब खुद मुझे पुकार रही है। फिर एक दिन इंटरनेट पर मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, ये कोई साधारण किताब नहीं, ये तो गुप्त ग्रंथ है। इसमें वो खजाना छुपा है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है। लेकिन इसे पाना आसान नहीं। तुम्हें पहेलियों का सफर तय करना होगा। मैं डर और उत्साह दोनों में था, लेकिन मेरे भीतर की ऊब और अधूरी जिंदगी ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मैंने उससे भाषा सीखी और पहेलियों को समझना शुरू किया। पहली पहेली थी, जहां सूरज जन्म लेता है और हर शाम अपनी रूह समेट लेता है। मुझे समझ आया, ये पहाड़ है। मैं पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मुझे दूसरी पहेली मिली। हर जगह, हर पहेली मुझे मौत के साए से गुजारती, कभी भूस्खलन, कभी रात के अंधेरे जंगल, तो कभी अजीब आवाजें जो कानों में गूंजती रहती। कई महीनों बाद आखिरकार मैं उस जगह पहुंचा जहां किताब में बताए गए निशान मौजूद थे। एक विशाल चट्टान के पीछे एक गुफा थी। गुफा में उतरते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। दीवारों पर चमकते निशान थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा रास्ता दिखा रहा हो। और फिर मुझे खजाना दिखा, सोना, हीरे और अनमोल पत्थर। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, किताब का पहला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, खजाना कभी सोने हीरे में नहीं होता। असली खजाना वो हिम्मत है जो तुम्हें अंधेरे से लड़ने पर मजबूर करे। उस पल मुझे समझ आया, मेरी जिंदगी सच में बदल चुकी थी। अब मैं कैद नहीं था,